त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में ग्राम सभा के आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। ग्राम प्रधान प्रत्याशी और मैदान में उतर चुके हैं। मैं इस समय जनपद गोरखपुर के विकास खंडुरुआ के ग्राम पंचायत चचाई राम के राजस्व ग्राम कुरौली में इस समय हूँ। यहाँ भी कई लोगों का पैसा, शौचालय का पैसा ग्राम प्रधान ने खा लिया है। गांव की जनता में आक्रोश है। क्या नाम है आपका? चंपा देवी। हाँ, क्या हुआ? पैसा नहीं पोले हैं। शौचालय बना है आपका? नहीं बनल है। आप लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं खुले में? अरे खुले में नहीं जानी, अपन घर के बनौले है। वे खुले वो अपन नहीं बनौले, अपने घर के बनौले। अपने घर का बनौले। हाँ। सूची में नाम भी है? सूची में नाम है आपका? हाँ सूची में नाम है। आपका? सर तारामती गौतम नाम है हमारा। शौचालय है आपके यहाँ? शौचालय हमारे यहाँ नहीं है। हाँ। और सूची में नाम हमारे यहाँ है। सूची में नाम है जी। शौचालय भी नहीं है? नहीं सर। ये ऐसा कार्य करती है सर आप? बताइए, आप लोगों को गांव के बारे में, स्वच्छता के बारे में आप जानकारी देती है लोगों को? जी सर, हाँ हमें समझाने के लिए बताया जाता है। हम लोग क्या समझाएंगे जब प्रधान नहीं कुछ करेंगे तो हम लोग अपने घर से नहीं देंगे। गाँव में बताएं तो सब गाँव को कहते हैं आप ही बनवा दीजिए, आप ही बनवा दीजिए। बताइए हम लोग कहाँ से बनवा देंगे? नहीं, सरकार तो इसके लिए भरपूर पैसा दी है। जी सर, हम लोग को घर घर जाकर समझाना पड़ता है कि शौचालय बनना चाहिए, सड़क पर नहीं, रोड पर नहीं जाए कोई। लेकिन जब हम लोग सब गांव के ही कहते हैं कि आप ही बनवा दीजिए जब आपको इतना चिंता है तो। आपका क्या नाम है? श्रीमती सुनैना देवी। हाँ, शौचालय बना है आपके यहाँ? शौचालय नहीं बना है। पैसा मिल गया? प्रधान ने पैसा दिया है? पैसा से कुछ नहीं मिला है। सूची में हम लोग का नाम है, लेकिन हम लोग बाहर जाते हैं। सियान सियान लड़कियां हैं, शर्म आता है हम लोग को। लीजिए भाई, आपका नाम? हम लोग नहीं मिलल है। और सूची में आपका भी नाम है? हाँ सूची में हमारा नाम है। हम लोग बाहर जाएंगे। आप बताइए, शौचालय मिला आपको? सूची में नाम है? अब बताइए, 3 स्तर में जांच होने के बाद ब्लॉक स्तर से जांच हो रही शौचालयों की, गड्ढा खोदाई जाता है तब फोटो लोड होता है। सारी प्रक्रिया के बाद, इतनी प्रक्रियाओं के बाद भी ये भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की बू आ रही है। चूँकि ये मामला यहीं तक नहीं है, यहाँ प्रेरक नियुक्त किए गए हैं जाँच करने के लिए। तो विकास खंड के सेक्रेटरी, प्रेरक, एडीओ पंचायत, डीपीआरओ, सारे लोग इस विभाग से जुड़े हैं। और इतने स्तरों की जांच के बाद, फोटो लोड होने के बाद ये भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है ये अपने आप में एक प्रश्न बना हुआ है। संध्या, शौचालय बना है? नहीं। क्यों? अब उसका मर्जी से नहीं आए बनाए। हम लोग तो कहे थे नहीं बनाने आए। कह रहा कि इसी हम लोग के पैसा मिल गया है आपको? नहीं, पैसा ऐसा कुछ भी नहीं दिए। हाँ। नहीं, कुछ भी नहीं। सूची में नाम है आपका? हाँ सूची में नाम है। शौचालय बन गया दिखा रहा है सूची में। झूठ बोल रहे हैं वो सब कि बन गया है। आपका? हमारे साहब ना शौचालय हमारे मदद लौकल नहीं, बाकी हमारे मदद शौचालय नहीं बना। क्या नाम है आपका? चंद्रकला। घर है रहने के लिए? नहीं, मड़ई है। मड़ई है? आवास चल रहे हैं? आवास दिए हैं प्रधान? नहीं, आवास भी नहीं मिला है। पति क्या करते हैं? बताइए। तो प्रधान लोगों की ये स्थिति है कि विकलांगों का भी पैसा खा जा रहे हैं। जो योजना जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री के जनपद में जब शौचालय का ये हाल है, कई गांव ओडीएफ घोषित है, जबकि बाहर अभी जाइए, सड़क पर अगर निकल जाइए आप किसी भी रास्ते पर तो शौच से रास्ता पटा हुआ है। आखिर ये कौन सा ओडीएफ हो रहा है? कौन से शौचालय बन रहे हैं? और ग्राम प्रधान क्या बना रहे हैं? और इसके जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? पैसा भी निकल जा रहा है, शौचालय भी नहीं बन रहा है। इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या नाम है आपका? दृष्टिबाधित मत्स्येंद्रनाथ पति, पुत्र मनोहर प्रसाद। दृष्टिबाधित। अच्छा, कब से अंधे हैं आप? 1990 से। 1990 से? हम कुर्सी बुनकर और टेक्निकल लाइट इंजीनियर का भी कुर्सी किए हैं, जिससे कोई हम बेरोजगार हो गए, हमारी नौकरी नहीं मिली। उसके बाद तब से मैं यहाँ पड़ा हूँ। आपको आवास वगैरह कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। ग्राम प्रधान से आप कहे? बहुत कहे हैं सर। क्या कहे? वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है विकलांगों के लिए। सब लाइटिंग के लिए की है, तो कुछ कहे कि यहाँ बनवा देंगे, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। आज तक कोई सुनाई नहीं किया।
और कहते हैं हमारे अलावा और कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। कोई आएगा तो जांच करने हमारे ही पास तो आएगा, जो हम चाहेंगे तो हम रिपोर्ट लगा देंगे, तो क्या करेगी सरकार? यह कह करके उन लोग हटा देते हैं। देखिए प्रधान जी कहते हैं कि जो भी जांच आएगी मेरे पास तक ही आएगी। उनको इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है कि कोई भी जांच उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो बताइए ऐसी स्थिति में गांव का विकास कैसे होगा? सरकार द्वारा ग्राम सभा के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और स्थिति ये है आवास शौचालय सारे के नाम पर सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है। ये नहीं है कि शासन पैसा देने में कोई कोताही बरत रही है। चयन करना और देना ये ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी है। अब ग्राम प्रधान कैसे चयन कर रहे हैं? ग्रामीणों की शिकायत है कि शौचालय का पैसा आपने निकाल लिया है और शौचालय नहीं बनवाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शौचालय घर घर बनाया गया है। कुछ चुनाव का माहौल है, कुछ लोग जो है तमाम तरह के विरोधी लोग जो है वो इस बात को फैला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, विकास का बहुत अच्छा हुआ है, घर घर शौचालय बनाया गया है। तो भौतिक सत्यापन करने पर ग्रामीणों का कहना यही है कि सूची में दिखा रहे हैं, सूची में नाम नहीं, सूची में नाम है उन लोगों का, लेकिन शौचालय कर रहे हैं प्रधान जी नहीं बनवाया, शौचालय का पैसा हमको नहीं मिला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, काफ़ी लोगों ने शिकायत इस विषय में किया है। शौचालय जो है स्वयं जो है मान्यता के अनुसार बनवाया गया है। अपनी जो है ठेका के अंदर दे करके वो ठेका से बनवाया गया है। मिस्त्री जो है वो ब्लॉक स्तर से वो बनाए हैं। अब प्रधान जी शौचालय बनवाने की बात कह रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं पैसा ही नहीं मिला, शौचालय नहीं बना और अभी ग्रामीण बाहर शौच कर रहे हैं। हम प्रधान जी के से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये इन्हीं के ग्राम सभा में एक सीसी रोड बना हुआ है, उस पर ग्रामीण शौच करने जाते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? अपने ग्राम सभा की बात मैं खुद इनसे पूछ रहा हूँ। बताइए, यहाँ पर सीसी रोड पर जी सर, हम लोग सारा अथक प्रयास किए हैं, वो पिटवा करके लोगों को जागरूक किए हैं हम लोग। कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि शौचालय में जो है बैठने से वो शौचालय गड्ढे भर जाते हैं, हमको चक्कर आती है। प्रयास किया जा रहा है कि लोग जो है अधिक से अधिक लोग जो है शौचालय का प्रयोग करें। और ये जो है कुछ लोग ही है, ज़्यादा लोग तो शौचालय का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की वजह से पूरे गांव में गंदगी फैल रही है। अब जनता जागरूक कब तक होगी और ग्राम प्रधान लोग भी कितना सक्रिय हैं, ये तो खैर भौतिक स्थल पर देखने से ही पता चलेगा। रह गई अब कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इस विषय में तो जांच करने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है।